क्यों साहब? अरे दीपक जलाए जाते हैं, लड्डू चढ़ाए जाते हैं, इनकी तो कुछ आप बताते नहीं हो। क्यों? तो ये बातें कहने लगे। हम जैसा मनाते हैं उसमें क्या खराबी है? दीपक जलाए जाते हैं तो क्या हो गया? जब सूरज अस्त हो जाएगा तो दीपक नहीं जलेंगे तो क्या होगा? अमावस का दिन हो, जरा सोचो, घना अंधकार हो है? और सूरज अस्त हो जाएगा तो दीपक जलेंगे कि नहीं? तो भगवान महावीर जैसा सूरज अस्त हो गया तो लोग दीपक जलाकर अपना उजाला की व्यवस्था करी, उसमें कौन से गजब हो गया? दीपक ज्ञान का प्रतीक है। क्यों? जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलती थी तो सब चुपचाप बैठे बैठे सुनते थे ना। चार ज्ञान के धारी गौतम गणधर भी ये नहीं कहते कि आज मेरा भी एक व्याख्यान होना चाहिए। क्यों? हमारे गुरुदेव तक की परंपरा आई कि नहीं आई? बोलो। कि जब गुरुदेव सोनगढ़ में रहते थे कांजी स्वामी तो बड़े बड़े पंडित चुपचाप बैठे गाय जैसे सुनते रहते थे। कोई को मन में विकल्प नहीं आता कि हमारा प्रवचन कब होगा। उनके सामने किसी का नहीं होता था, बस अकेला वही सुनाते थे। मैं उन भाग्यशालियों में से हूं कि मुझे उनने आज्ञा दी कि नहीं तुम करो, और मैंने किया हूं। न उसके पहले किसी का हुआ न उसके बाद किसी का हुआ। सुशील जी क्यों? और गुरुदेव गए तो अब गांव गांव में चलने लगे ना हमारे 500 विद्वान, और गांव गांव में प्रवचन करने लग गए कि नहीं करने लग गए? ये दीपक जल गए। सूरज अस्त होता है तो दीपक जलाए जाते हैं, और क्या किया जाता है? वो ज्ञान का दीपक जलाएं। गांव गांव में हम पाठशाला खोलें, एक दीपक जलाने का अर्थ है? ये दीपक से क्या लेना देना है? ये जड़ दीपक है। जग के जड़ दीपक क्या होगा? इसे क्या होने वाला बोले? इसे क्या होने वाला है? ये ज्ञान के दीपक का वो प्रतीक है। जब कोई सूरज अस्त होता है तो दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसे ही जब भगवान महावीर रूपी सूरज अस्त हो गए तो दीपक जला लिए गए। उसमें क्या दिक्कत की बात है? लेकिन उजेले के लिए, काय के लिए? ज्ञान का प्रकाश रहे, इसके लिए दीपक जलाए जाते हैं। और लड्डू क्यों चढ़ाए जाते हैं? ये हमें पता नहीं है, हाथ जोड़ते हैं, माफी कर दो। लड्डू तो खाने की चीज है, चढ़ाने की तो है नहीं। चढ़ाने लग गए, अब क्या करें? वो चढ़ाते चले जा रहे हैं। अब कौन उसके विरुद्ध बात आवाज निकाले? कोई मानेगा? मैं कहूंगा आप मानेंगे मेरी बात? तो चलने दो, क्या नुकसान है? क्या हुआ क्या होगा? कल्पना तो करो, सोचो तो। ये लड्डू कहां से आ गए? भगवान महावीर के मोक्ष जाने से लड्डुओं का क्या लेना देना? पटाखों का क्या लेना देना? क्यों? हमारे यहां तो अष्टद्रव्य से पूजन होती है, तो पूजन हुई होगी तो अष्टद्रव्य से हुई होगी ना। अरे लोग घर में लड्डू बना रहे होंगे, चल रहे होंगे, सब काम चल रहा होगा, तैयारियां चल रही होंगी। इतने में खबर आई कि भगवान महावीर का निर्माण हो गया, तो लोग भागे। हाथ में जिनके लड्डू थे, हाथ में लड्डू रखने की फुर्सत कैसे, मतलब कपड़ा बदलने की फुर्सत कैसे? हमारे गृह मंत्री ने कपड़ा बदले। अरे वहां पर क्या हुआ था? बम विस्फोट हुआ और पत्रकार गए तो उन्होंने कहा कपड़े बदल रहे हैं, तो कितना हल्ला गुल्ला हुआ। किसे फुर्सत थी? महावीर चले गए तो ऐसे ही लोग लेके चले आए होंगे और चढ़ा क्या दिए, वहां खड़े हुए। अब कब तक लिए रहेंगे? रख दिए, और क्या हुआ? कौन सी परंपरा में हमारे यहाँ कहां से कब क्या शुरू हो गई? कोई इतिहास हो तो बताओ, क्या मतलब है उसका? लेकिन भाई साहब, जो रीति चल पड़ती है, मैं कुरीति तो नहीं कहना चाहता, जो रीति चल पड़ती है उससे लड़ना बड़े बड़े लोगों का भी काम नहीं है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान एक तरफ रखा रह जाएगा और वो झगड़ा नया खड़ा हो जाएगा। चलने दो, लड्डू चढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है क्या? लेकिन तत्व ज्ञान की बात भी साथ में चलने दो। और फिर एक बात ऐसा है, देखो लड्डू माने बर्फी क्यों नहीं, चकती क्यों नहीं? क्यों?
क्योंकि लड्डू गोल होता है। और गोल का मतलब समझते हैं? जिसका ना आदि हो ना जिसका अंत हो। क्या? जिसकी ना आदि हो और ना जिसका अंत हो। लड्डू ऐसा होता है, अनंत होता है। चक्कर ऐसा उंगली फेंट जाओ तो चक्कर कभी खत्म होगा? ऐसा लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। क्यों? यदि कॉर्नर चकती होगी तो उसका अंत आ जाएगा। तो भगवान आत्मा अनादि अनंत है, इस बात का प्रतीक है वो अनादि अनंत लड्डू, जिसका कभी अंत नहीं आता, जो कहीं से शुरू नहीं होता। और भगवान आत्मा आनंद का कंद है ना, रस का कंद है लड्डू जैसा, और बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। क्यों? तो लड्डू हमारे उस आत्मा का प्रतीक है कि तुम उस आत्मा में जम के लड्डू खाओ। चढ़ाते क्यों? दूसरों को क्यों देते हो? लड्डू तो खाने की चीज होती है कि चढ़ाने की? क्यों? और चढ़ाना हो तो चढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये असली चीज क्या है वो हमारे पास, कैसा आप नहीं दूसरा कारण है तो आप बता देना, हम मान लेंगे। और अगली दिवाली पे जनता को वो समझा देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो जो बात सामने आए वो बतानी है आप लोगों को। क्यों? वे चढ़े तो क्या और नहीं चढ़े तो क्या, लेकिन एक ज्ञान दीपक जलते रहना चाहिए। ये आत्मा की मधुरता कायम रहनी चाहिए, और अनंत अनंत भगवान आत्मा हमारी दृष्टि में आना चाहिए और हमारी आगामी पीढ़ी में तक बढ़ना चाहिए।